देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अब वर्ल्ड कप सर पे है, कप्तान को ठीक है इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर वही मैं चेंज करने का तो नहीं, सवाल ही नहीं मैं वही कह रहा हूँ। कई लोग तो ये चाह रहे हैं वो चेंज ही हो जाए। अगर चेंज हुआ तो बहुत ब्लंडर होगा, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस हमेशा सीखते ही हैं, डे बाई डे आप बेहतर होते हैं। लेकिन आप इस मामले में आप मैनेजमेंट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये अगला पॉइंट नहीं, पहले कप्तानी पे आए, फिर उसके बाद मैनेजमेंट नेक्स्ट पॉइंट होगा। मुझे जो अच्छे कोच होते हैं ना, वो अपने कप्तान को सपोर्ट करते हैं, एक प्लान देते हैं, उस पर करवाते हैं, उससे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से ये मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल नहीं लगी ऐसे कि कप्तान को मैसेज भिजवा रहे हो। मैनेजमेंट है, मैं वही एग्जिस्ट करती है। पहले मुझे ये बताएं, ये मैनेजमेंट जिन्होंने रखी है, या बीइंग ए कोच आप प्रोफेशनल हैं, आप दो जॉब कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये है कि इस पे मैनेजमेंट वाले पॉइंट पे आता हूं मैं, लेकिन मैं कप्तानी की बात कर रहा हूँ। कप्तानी की आप देखें, कप्तानी करनी बड़ी जरूरी है इस वक्त। 4 साल हो गए हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कोई इसमें डाउट नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी है, उसकी कप्तानी में बेहतरी आनी चाहिए। आप देखें 2.5 साल से मोहम्मद वसीम को चला रहे हैं, एक डेब्यू लड़का लास्ट ओवर कर रहा है, आपने उसको फिर इसका मतलब है कि सिर्फ वो डेथ के ओवर्स में आपको पता है व्हाटएवर जो भी है, वनडे जाए ना खेला हो, तो डेथ ओवर में उसको प्लेस लेकिन किया ना। आप ये भी तो देखिए वो सिर्फ 7 मैच खेला, 6 विकेटें ली हुई हैं। ये भी आप स्टैट्स देखें, सिर्फ T20 पे आप टेस्ट मैच नहीं खिला सकते। यही पाकिस्तान की क्रिकेट की खराबी है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, ये मैनेजमेंट को जरूर डिस्कस करना चाहिए। प्लेयर्स पे कितनी की देर ये प्लेयर्स को बलि का बकरा बना के चले जाएंगे, प्लेयर्स पे बातें कैसे करेंगे? शाहिद साहब, इसी तरह से बॉलिंग में भी नवाज ने 26 रन दिए हुए थे, 3.71 उनकी इकोनॉमी थी। इफ्तिखार ने जो है वो 3 विकेटें भी ली हुई थी, उनको वो ऑप्शन नहीं मिला। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रेशर में बाबर थोड़े से फंस जाते हैं, क्या होता है? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वर्ल्ड कप से पहले दुरुस्त करनी है, और हमें पैनिक नहीं करना, लेकिन पैनिक लाइक सिचुएशन लग रही है। ये बताया जा रहा है कि क्रिकेट कमेटी की मीटिंग है मंडे या ट्यूसडे को, उसमें बड़े कुछ मेजर डिसीजन आने वाले हैं। 1-2 टीम मैनेजमेंट से लोग हटा दिए जाएंगे। बाबर आजम की कप्तानी पे भी सवाल हो रहे हैं। ठीक है, बाबर आजम को भी हटाना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन बाबर आजम को सीखना बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे बाबर आजम ग्राउंड में ले जाके टीम को लड़वाते हैं। टोटल इस एशिया कप का जो सिनेरियो चेंज हुआ वो उन आखिरी 2 गेंदों पर हो गया जिसमें श्रीलंका को 6 रन चाहिए थे। अगर आप वहां 2 गेंदों में 6 रन नहीं बचा सक रहे तो इसका मतलब है प्रॉब्लम है। आप अपनी कप्तानी में डेवलप नहीं हो रहे, आप लर्न नहीं कर रहे। ऐसे 7 से 8 मैच है। मैं बार बार कहता हूं, इंग्लैंड की जो कोविड वाली सीरीज थी, हमने 167 पे 7 आउट कर लिए और वहां से 247 कर दिए, 3-0 हम हार गए। तो बहुत से ऐसे मैचेस हैं, अब इस पे गौर करना पड़ेगा। बैठ के डेलिकेट पॉइंट, जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर वर्क करें। अब आप होलसेल चेंजेस नहीं कर सकते। ये तो हम सब एग्री करते हैं कि यही टीम विद अ बेटर अप्रोच, एक आध चेंज के साथ और थोड़ी कप्तानी में बेहतरी के साथ को बुलाएं, निकी आर्थर को बुलाएं। टाइम है उनके पास, 8-10 दिन रह गए, वो आएंगे दायरे वर्ल्ड कप में, तो पूरा वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान की टीम के साथ का हिस्सा है। बिल्कुल है उनका। जब आप ये डिसीजन हुआ था दायरे, उस वक्त सबने क्रिटिसाइज किया था कि जी जूम कोचिंग, उस पे सेठी साहब नाराज भी हो गए थे, लेकिन कोच आपको कोई मिल नहीं रहा था, तो आप अपने कोच के ऊपर जाते हैं, उसके बाद टाइम भी होता है और बेहतर होता कि आप अपने कोच पे। बहरहाल अब जो हो गया वो हो गया। एक आर्ट मूवी है बॉलीवुड की, सलीम लंगड़े की मौत पे मत रो। तो अब एशिया कप की नाकामी में मत रो, अब आगे बढ़, आगे की सोच।